नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हर दिन की तरह आज हम देखेंगे 5 झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को व्याख्या के साथ। इसके अलावा 5 वन लाइनर्स करंट भी देखेंगे और आज हम फिर से देखने वाले हैं अवार्ड एंड ऑनर्स पे बेस्ड वन लाइनर्स के 5 प्रश्न को। और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और सबसे पहले देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था। दोस्तों पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न है, राज्य सरकार ने झारखंड में 2024 तक कितने घरों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन ए 91.18 लाख, ऑप्शन बी 61.18 लाख, ऑप्शन सी 29.46 लाख अथवा ऑप्शन डी 19.46 लाख घरों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य झारखंड सरकार का है 2024 तक। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी झारखंड सरकार ने 2024 तक एक लक्ष्य बनाया है कि 61,18,000 लोगों तक नल का जल पहुंच जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने विधानसभा में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने यह बताया है कि राज्य में 19.46 लाख घरों तक नल का जल वर्तमान में पहुंच चुका है और साल 2024 तक राज्य सरकार का यह लक्ष्य है। राज्य सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 61.18 लाख घरों तक नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने इस विधानसभा में यह भी बताया कि 2019 से पहले 4% घरों तक नल का जल पहुंचा था, जबकि अब 32% घरों तक नल का जल पहुंच चुका है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड हाई कोर्ट ने मसानजोर डैम का प्रशासनिक नियंत्रण झारखंड को सौंपे जाने के संबंध में किस राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा अथवा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने मसानजोर डैम का प्रशासनिक नियंत्रण झारखंड को सौंपे जाने के संबंध में एक पीआईएल के सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को एक नोटिस जारी किया है और साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने एक पीआईएल के सुनवाई के दौरान मसानजोर डैम का प्रशासनिक नियंत्रण झारखंड को सौंपे जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को एक नोटिस जारी किया है। साथ ही केंद्र सरकार को भी इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ था और यह 16,650 एकड़ में फैला हुआ है और यह बांध 155 मीटर ऊंचा और 2,170 फीट लंबा है। आपको यह भी बता दें कि झारखंड के लोगों को विस्थापित कर इसका निर्माण किया गया था, लेकिन जो वादा उस समय किया गया था उस हिसाब से झारखंड के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। यानी मसानजोर डैम का प्रशासनिक नियंत्रण पश्चिम बंगाल में होने के कारण झारखंड के कई जिलों को, दुमका सहित कई जिलों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिहार व पश्चिम बंगाल के बीच इस संबंध में 1978 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अनुसार मसानजोर डैम से दुमका सहित अन्य जिलों में सिंचाई के लिए पानी दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बंगाल सरकार द्वारा मसानजोर डैम से वर्तमान में 2 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जा रहा है, जिसका लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है, जबकि यह डैम मसानजोर डैम पूरी तरह से झारखंड में स्थित है, यानी दुमका में स्थित है। शॉर्ट में जान लेते हैं कि मसानजोर डैम दुमका में तो स्थित है, यह किस नदी पर स्थित है और क्यों यह इतना फेमस है। आपको बता दें कि मसानजोर डैम झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्थित है
और इसका निर्माण मयूराक्षी नदी पर किया गया था। अब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा की वास्तुकला शैली से यह डैम को बनाया गया है। इस कारण इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही पियर्सन डैम के नाम से भी इस डैम को जाना जाता है, क्योंकि कनाडा के विदेश मंत्री पियर्सन ने इस डैम का उद्घाटन किया था। दोस्तों ये था आज का पहला प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कितने कूप यानी वेल कुआं के निर्माण की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट में हाल ही में दी गई है? ऑप्शन ए 50,000 कूप, ऑप्शन बी 75,000 कूप, ऑप्शन सी 1 लाख कूप अथवा ऑप्शन डी 2 लाख कूप। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 लाख कूप बनाए जाने के संबंध में झारखंड कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 मार्च 2023 को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इसमें बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के संबंध में झारखंड बजट 2023-24 में इसका जिक्र किया गया था और इसके क्रियान्वयन की बात भी की गई थी। इस संबंध में ही झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसके क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है, यानी स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत 2 वर्षों में 1 लाख कूप यानी कुआं के निर्माण के संबंध में यह स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा झारखंड कैबिनेट की बैठक में 40 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें याद रखना है। आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण योजना का नाम जो झारखंड सरकार द्वारा चलाया जाना है मिशन वात्सल्य योजना कर दिया गया है, यानी केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण योजना का नाम मिशन वात्सल्य योजना झारखंड में कर दिया गया है। चाईबासा और दुमका में नेतरहाट और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय यानी स्कूल के तर्ज पर 2 स्कूल खोले जाने हैं। वहीं महाराष्ट्र के तर्ज पर रांची में झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन की स्थापना किया जाएगा। कोडरमा पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। वहीं जिला स्तर के सभी पदों के रिजर्वेशन रोस्टर में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और आज का तीसरा प्रश्न है झारखंड के कितने जिले में HIV संक्रमित व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीपल्स लिविंग विथ HIV सोसाइटी सक्रिय है? दोस्तों इसका सही उत्तर है, दोस्तों पहले आइए इसका ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 अथवा ऑप्शन डी 24। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24, यानी झारखंड के सभी जिलों में पीपल्स लिविंग विथ HIV सोसाइटी सक्रिय है। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पीपल्स लिविंग विथ HIV सोसाइटी यानी एड्स संक्रमित खुद को अकेला और अछूत महसूस ना करें, उनका आत्मविश्वास बना रहे, इसी उद्देश्य से पीपल्स लिविंग विथ HIV सोसाइटी राज्य के सभी 24 जिले में सक्रिय है। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में एड्स के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 14,287 है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत स्टेट एड्स कंट्रोल कमेटी की ओर से राज्य के 13 जिलों में एड्स रिसर्च सेंटर्स भी चल रहे हैं। इस सेंटर की मदद से राज्य के 14,053 HIV संक्रमित मरीजों को नियमित रूप से निःशुल्क दवा सहित अन्य मेडिकल सपोर्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा इस संबंध में आपको बता दें कि HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 भी लागू है, जो कि केंद्रीय कानून है। HIV संक्रमितों के साथ भेदभाव न हो और उन्हें उनके अधिकार मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कानून बना रखा है, जिस कानून का नाम है HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। आपको ये भी बता दें कि HIV संक्रमित व्यक्तियों को झारखंड में सरकारी योजनाओं का किस तरह लाभ मिल रहा है और कौन कौन से लाभ HIV संक्रमित उठा रहे हैं। राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है HIV संक्रमितों को। आपको बता दें कि वर्तमान में 3,800
HIV संक्रमित व्यक्ति प्रति माह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी संक्रमित व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं अगर उनके पास राशन कार्ड है। प्रतिवर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज भी कराया जा सकता है इस मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत। वर्तमान में आयुष्मान योजना का लाभ 5,400 संक्रमित व्यक्ति ले रहे हैं। चलिए आप देखते हैं अब चौथे प्रश्न को। रांची के बीआईटी मेसरा में इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर क्राइम से निजात पाने के उद्देश्य से साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से की जाएगी? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी केजीपी यानी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मेरठ अथवा ऑप्शन डी आईआईटी आईएसएम धनबाद। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर के साथ बीआईटी मेसरा मिलकर साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू कर रही है। आपको बता दें कि 15 मार्च 2023 को झारखंड के रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी मेसरा में इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर क्राइम से निजात पाने के उद्देश्य से साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। बीआईटी मेसरा और आईआईटी कानपुर के C3I हब मिलकर यानी इन दोनों के सहयोग से ही साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित कहाँ है और क्या है इसके संबंध में जिसे हमें जानना चाहिए। आपको बता दें कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना 1955 में की गई थी और इसकी स्थापना उद्योगपति BM बिरला ने की थी। झारखंड की राजधानी रांची के नज़दीक 780 एकड़ में फैला है यह विद्यालय और बीआईटी मेसरा को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। इस इंस्टीट्यूट को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और NBA यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एसोसिएशन से मान्यता भी प्राप्त है। इस इंस्टीट्यूट का मुख्य कैंपस मेसरा में है जबकि इलाहाबाद, जयपुर, कोलकाता, नोएडा, पटना, देवघर, लालपुर, मस्कट यानी ओमान में और दुबई में भी इसके कैंपस स्थित हैं। इसके अलावा इससे मिलता जुलता दोस्तों एक और इंस्टीट्यूट है जिससे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। आपको बता दें कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में है जबकि बीआईटी मेसरा के नाम से ही भी धनबाद का सिंदरी जाना जाता है जिसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ये बीआईटी मेसरा है जो कि रांची में स्थित है और यह है बीआईटी सिंदरी जो कि धनबाद में स्थित है। रांची में जो स्थित है टेक्नोलॉजी वो बीआईटी मेसरा के नाम से जाना जाता है यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है और धनबाद में जो बीआईटी मेसरा है उसे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी की स्थापना 1949 में की गई थी और पूर्व में इसे बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर यानी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। बीआईटी सिंदरी भारत के सबसे पुराने इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है। बीआईटी सिंदरी वर्तमान में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी JUT रांची से एफिलिएटेड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी 5वें प्रश्न को। झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तकनीकी सहयोग से संपादित प्रथम पत्रिका पोषण धारा का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन A ADB, ऑप्शन B WHO, ऑप्शन C यूनिसेफ अथवा ऑप्शन D वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन C यूनिसेफ यानी झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और यूनिसेफ दोनों मिलकर यानी दोनों के सहयोग से तकनीकी सहयोग से प्रथम पत्रिका पोषण धारा का शुभारंभ किया जा रहा है यानी किया गया है। आपको बता दें कि श्रीमती जोभा मांझी ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से संपादित विभाग की प्रथम पत्रिका पोषण धारा का शुभारंभ किया गया है यानी यह पोषण धारा नामक पत्रिका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया यह पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य पोषण विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है और साथ ही झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाना है।
इसके साथ ही कुपोषण से ग्रसित महिलाओं एवं बच्चों को बाहर निकाल लाने के प्रयासों की सफलता को इस पत्रिका के माध्यम तक प्रकाशित करना और लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि जोबा मांझी झारखंड की एकमात्र महिला मंत्री हैं और जोबा मांझी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय देखती है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रश्न नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है वन लाइनर्स को जानने की। वन लाइनर्स में आज देख लेते हैं फिर झारखंड से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 का इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों, साहित्यकार जयनंदन को इफ़को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, आईएसी कॉरपोरेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों, यह अवार्ड आईएसी कॉरपोरेट अवार्ड डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन को प्रदान किया गया है। तीसरा प्रश्न है, झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान कितने साहित्यकारों को देने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 9। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति पुरस्कार देने की घोषणा यह पहली बार की गई है, यानी पहला पुरस्कार है और 9 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कारों के नाम झारखंड विभूति के नाम पर है, यानी 9 झारखंड के विभूतियों के नाम पर यह पुरस्कार है जिसमें साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की खेल निदेशक जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? उत्तर है सरोजनी लकड़ा, जो कि झारखंड की खेल निदेशक है यानी स्पोर्ट्स डायरेक्टर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस छऊ डांसर को छऊ नृत्य में विशेष योगदान के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है? उत्तर है ब्रजेंद्र कुमार पटनायक। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस जिले द्वारा अपने जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खोला गया है? ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी चतरा अथवा ऑप्शन डी खूंटी। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।